नमस्कार दोस्तों, डे टू डे यूसेज में हम सभी लोगों ने एक बैटरी का यूज़ ज़रूर से किया होगा। चाहे वो हमारे घर के इन्वर्टर की बैटरी हो या हमारी बाइक की या हमारे मोबाइल की बैटरी क्यों ना हो। अब दोस्तों, मोबाइल फ़ोन की बैटरी में अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो आपने देखा होगा कि किसी किसी बैटरी में 3 टर्मिनल्स और किसी किसी बैटरी में 4 टर्मिनल्स होते हैं। अब दोस्तों, डीसी बैटरी बोले तो डायरेक्ट करंट, और डायरेक्ट करंट के लिए केवल 2 ही टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ऐसे में दोस्तों हमें समझ आते हैं 2 टर्मिनल, बट आखिर ये मोबाइल फोन्स के बैटरी में 3 और 4 टर्मिनल देने का क्या कॉन्सेप्ट है। आज के बारे में दोस्तों हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, उसके बाद जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना। अब दोस्तों, डीसी पावर के बारे में तो हम सभी लोग जानते हैं, जिसको हम डायरेक्ट करंट बोलते हैं। 2 टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इसी प्रकार से दोस्तों चाहे कोई सी भी बैटरी हो उसमें भी 2 टर्मिनल जरूर होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। चाहे दोस्तों वो हमारे घर के इन्वर्टर की बैटरी हो या हमारे ऑटोमोबाइल सेक्टर की बैटरी हो, जहां पर हम उसको यूज करते हैं अपने कार में, बाइक्स में, या हमारे नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक्स की एक बैटरी क्यों ना हो। अब दोस्तों ये तो होगी नॉर्मल बैटरी की बात। यहाँ पर बात करते हैं अपने मोबाइल फोन की बैटरी में, तो जहां जहां हमको 3 और 4 टर्मिनल भी कभी कभी देखने को मिलते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं अपने 3 टर्मिनल सेल फोन बैटरी के बारे में। तो दोस्तों जो 3 टर्मिनल सेल फोन बैटरी होती है उसमें से एक टर्मिनल होता है पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरा टर्मिनल होता है नेगेटिव टर्मिनल। अब रह गया तीसरा टर्मिनल, जो कि दोस्तों होता है BSI। BSI का पूरा नाम होता है दोस्तों बैटरी स्टेटस इंडिकेटर। इसको हम बैटरी सिस्टम इंडिकेटर भी बोलते हैं। इसका दोस्तों काम होता है, एक सिग्नल जनरेट करती है जो कि आपको प्रोसेसर को भेजती है, जिससे प्रोसेसर पता लगा पाता है कि आपकी जो बैटरी है वो किस टाइप की है और उसकी क्या कैपेसिटी है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, बैटरी की जो रेटिंग होती है वो एम्पेयर पर आवर में होती है। इसी प्रकार से बैटरी की कैसी क्या कैपेसिटी है, मतलब कितने वोल्ट वोल्ट चार्ज डिस्चार्ज होती है, कैसे क्या करंट सप्लाई करती है, तो ये सब हमारा मोबाइल पता लगाता है BSI टर्मिनल के द्वारा। साथ ही साथ दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं कि जो हमारे बैटरी चार्ज होती है या डिस्चार्ज होती है, तो उसका जो आप स्टेटस देख पाते हैं अपने मोबाइल फोन में ऊपर नीचे, तो वो भी आप इसी पिन की वजह से यहाँ पर देख पाते हैं। मतलब कि ये BSI पिन होती है, ये आपकी बैटरी की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का भी स्टेटस यहाँ पर आपको बताता है कि आपकी बैटरी यहाँ पर कितनी चार्ज हुई और कितनी डिस्चार्ज हुई। इसी प्रकार से दोस्तों ये तो बात होगी 3 टर्मिनल वाली बैटरी की। अब दोस्तों किसी किसी सेलफोन बैटरी में 4 टर्मिनल्स होते हैं, तो 4 टर्मिनल्स बैटरी का क्या कॉन्सेप्ट है। इसी प्रकार से दोस्तों इसमें भी एक टर्मिनल होता है जो कि होता है पॉजिटिव टर्मिनल, दूसरा नेगेटिव, और तीसरा दोस्तों BSI ही होता है, जिसके बारे में अभी अभी हम लोगों ने जाना है, जिसको बैटरी स्टेट इंडिकेटर या बैटरी सिस्टम इंडिकेटर हम बोलते हैं। इसी के साथ साथ अब रह गया चौथा टर्मिनल दोस्तों, जो कि होता है बी टेम्प। बी टेम्प बोले तो दोस्तों बैटरी टेम्परेचर। अब दोस्तों नाम ही से पता चला है टेम्परेचर, तो जी हाँ दोस्तों, इस टर्मिनल का काम होता है हमारे बैटरी के टेम्परेचर को पता लगाना, ताकि हम अपने बैटरी के टेम्परेचर जो है यहाँ पर मेजर कर सके। अब दोस्तों ये जो टर्मिनल होता है ये जुड़ा हुआ होता है एक थर्मिस्टर से। अब दोस्तों ये जो थर्मिस्टर होता है ये जुड़ा हुआ होता है इंटरनल टेम्परेचर सेंसर से, जिसके मदद से जो है हम सेंस करके, टेम्परेचर को सेंस करके पता लगा लेते हैं कि हमारी बैटरी का कितना यहाँ पर टेम्परेचर है। अब दोस्तों थर्मिस्टर एक अलग ही टॉपिक है, अगर आप नहीं जानते कि थर्मिस्टर क्या होता है तो इसके लिए मैं डेडिकेटेड एक वीडियो बना दूंगा, जिसमें मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि थर्मिस्टर क्या होता है। अब दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं जो बैटरी होती है वो एक बहुत ही खतरनाक डिवाइस होती है। अगर इसका टेम्परेचर हाई हुआ तो ये ब्लास्ट भी हो सकती है। तो इसलिए दोस्तों हम इस टर्मिनल के द्वारा जो है अपने बैटरी के टेम्परेचर का पता यहाँ पर लगा पाते हैं। अब दोस्तों जब भी बैटरी चार्ज होती है, डिस्चार्ज होती है, तो उसके जो है हीटअप होती है। इसी के साथ साथ जब भी हमारा मोबाइल फोन गर्म होता है तो वो हीट भी बैटरी को पास चली जाती है, जिसके कारण बैटरी भी हीट हो जाती है। और इसी के साथ साथ दोस्तों आजकल के जितने भी स्मार्टफोन आते जा रहे हैं वो और भी पतले होते जा रहे हैं, तो इसलिए बैटरी के आसपास की हीट निकलने के लिए जगह बच ही नहीं रही है, जिस कारण से बैटरी और भी हीट हो जाती है। तो इस टर्मिनल के द्वारा जो हम बैटरी टेम्परेचर का पता लगाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप चारों ही टर्मिनल्स के बारे में समझ गए होंगे कैसे क्या उनका वर्किंग होता है। इसी के साथ साथ दोस्तों अभी आप एक देख रहे हैं ब्लॉक डायग्राम इस प्रकार से, जहां पर आपको 3 टर्मिनल बैटरी का एक ब्लॉक डायग्राम दिख रहा है, जहां पर आप देख सकते हैं ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव और ये एक टी यानी थर्मिस्टर, यानी जिसको हम बी टेम्प बोलते हैं। ठीक है। अब दोस्तों जिस बैटरी में 3 टर्मिनल होंगे उसमें जरूरी नहीं कि तीसरा टर्मिनल BSI ही होगा, एक पॉजिटिव और नेगेटिव तो होगा ही, लेकिन जो तीसरा टर्मिनल है वो या तो BSI होगा या बी टेम्प होगा, बैटरी टेम्परेचर। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग इसके बारे में समझ होंगे। आज की वीडियो दोस्तों थोड़ा हटकी थी, टॉपिक से थोड़ा एक्सपेरिमेंटल थी, बट इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड भी थी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको किस प्रकार से लगा ऐसी वीडियो देखना आप और पसंद करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर फिर भी कोई आपके सवाल हैं, सुझाव हैं या कोई डाउट रह गया हो तो नीचे जाइए कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी इसको देख सकें।
तो बस दोस्तों फिलहाल कितना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।